Very good morning, my dear student. I am Asim Kumar Mandal, is a physics teacher representing Santipani Higher Secondary School, Rajata student. Today I am taking the another topic from the chapter number 6 of the class 12 physics NCERT. The name of the topic electromagnetic induction, mutual induction. First one, the name of the chapter electromagnetic induction, and today's topic mutual induction. We will start विद द फर्स्ट वर्ड इंडक्शन. क्या मतलब होता है स्टूडेंट इंडक्शन? अगर जो फॉर एग्जाम्पल लेट वी कंसिडर अ लॉन्ग connected with the number of turn and directly connected with any external battery. ओके स्टूडेंट, कल भी हमने एक एग्जांपल लिया था, ठीक है. अगर जो आप ये डायरेक्ट वीडियो देख रहे हैं रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 6, तो आई सजेस्ट जस्ट सी द प्रीवियस वीडियो of the self induction. Induction basically divided into two category. First one is the self induction and second one is the mutual induction. तो आप पहले सेल्फ इंडक्शन को देखिए. अगर जो आप सेल्फ इंडक्शन देख रहे हैं तो म्यूचुअल इंडक्शन 99.99% आप ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा. स्टूडेंट इंडक्शन क्या होता है? देखिए, अगर जो हमने किसी एक मेटलिक रोड, अंदर जो है वो क्या है, मेटलिक रोड. कैसी रोड है स्टूडेंट? होलो है या सॉलिड है? सर आप दोनों ले सकते हैं. यहाँ पर होलो भी ले सकते हैं और सॉलिड सिलेंड्रिकल रोड भी ले सकते हैं, ठीक है. डायरेक्टली वुडन विद द नंबर ऑफ इंसुलेटिंग कॉपर वायर. इसके ऊपर मैंने क्या लगाया है, कॉपर वायर लगाया. डायरेक्टली कनेक्टेड विद एनी एक्सटर्नल सोर्स, दैट मीन्स अ बैटरी. What is the main characteristic of the battery? Current always passing from the positive to negative end of the battery. You know that very well. तो यहाँ पर भी करंट जो होगा वो कैसा होगा, बैटरी में पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो होगा. मतलब वायर के थ्रू कैसा फ्लो होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव. व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ करंट? द रेट ऑफ चेंज इन चार्ज आर नोन एज करंट. दैट मीन्स करंट जो होता है, करंट में क्या होता है स्टूडेंट, चार्ज. यू नो दैट वेरी वेल. व्हाट इज द मीन ऑफ द चार्ज? चार्ज दैट मीन्स अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर. मतलब मैं चार्ज को ज़्यादा डिफाइन नहीं कर सकता हूँ, ये बिल्कुल फंडामेंटल क्वांटिटी. याद रखिएगा स्टूडेंट, जब भी आपसे पूरे फिजिक्स में कोई भी पूछे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द चार्ज और मैटर, तो सिर्फ आप बोलिएगा चार्ज एंड मैटर इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी. मतलब सर ये इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, बस इसको याद कीजिए कि चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव होगा. पॉजिटिव चार्ज दैट मीन्स अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दैट मीन्स अ इलेक्ट्रॉन. और इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स अ करंट. ओके स्टूडेंट, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, जब भी हमने इलेक्ट्रॉन की बात करें तो हमको पता होगा इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, कुछ ना कुछ एंथैल्पी होती है जिसको हम एनर्जी के फॉर्म में समझते हैं. मतलब अगर जो यहाँ पर एनर्जी होगी और ये लगातार बाय यूज ऑफ द इंसुलेटेड कॉपर वायर, ठीक है, जो कि मेटलिक रोड के ऊपर है, तो लगातार फ्लो करेगी. किसमें फ्लो कर रही है, रोड में. किसमें फ्लो कर रही है, सॉरी स्टूडेंट, वायर में. जब लगातार वायर में फ्लो हो रहा है तो वायर एक समय के बाद क्या हो जाएगा, हीटेड हो जाएगा. मतलब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा. स्टूडेंट, हमारे घर में जब हम प्रेस करते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ हो जाए, फॉर एग्जांपल बल्ब हो गया, CFL हो गया, कुछ भी हो गया, उसमें लगातार करंट फ्लो होता है और जब हम उसको बाहर निकालते हैं तो वो कैसा लगता है हमको, हाथों में कैसा फील होता है, हीटेड. बोलते ना सर ये गर्म हो गया. ठीक है, प्रेस का वायर भी लगातार प्रेस करने के बाद, ठीक है, वायर क्या हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा लूज हो जाता है. पहले वायर बिल्कुल टाइट होता है, लगातार करंट फ्लो होने के कारण थोड़ा सा हीटेड हो जाता है, गर्मी के कारण वो लूज हो जाता है. इनडायरेक्टली हम उसको टच करके, क्योंकि उसके ऊपर तो कवर होता है, यस और नो, तो हम उसको टच कर सकते हैं. तो टच करने पर फील होता है कि वायर क्या है सर, गर्म हो गया. तो सर ये जो प्रॉपर्टी होती है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज और करंट, जो करंट के कारण किसी भी मेटल में हीट प्रोड्यूस होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, इंडक्शन. अब यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल लिया उसमें पहली बात सुनिए, जब करंट वायर के थ्रू रन हो रहा है तो वायर क्या हो जाएगा, हीटेड. हमने किस में करंट दिया, वायर में, और क्या गर्म हो गया, वायर. दैट मीन्स दिस इज अ करेक्ट एग्जांपल ऑफ द सेल्फ इंडक्शन. ओके स्टूडेंट, हमने करंट दिया किसमें, वायर में, और वायर ही गर्म हुआ तो हमने उसको क्या बोला, सेल्फ इंडक्शन.
बट अगर जो कुछ टाइम पीरियड के बाद अगर जो हम इस मेटेलिक रोड को देखेंगे तो मेटेलिक रोड में भी कुछ ना कोई कंजप्शन होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब होंगे, मतलब हीट फील होगा। हम किस पर करंट दे रहे हैं स्टूडेंट? वायर में, बट हीट किस पे प्रोड्यूस हो रही है? मेटेलिक रोड में। तो इन दिस सिचुएशन व्हेन अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू द वायर एंड वी गेटिंग द नंबर ऑफ चार्ज on metallic rod, these phenomena are known as the mutual induction। okay स्टूडेंट, ये थोड़ा सा ठीक है डायग्राम के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश करी विद द एग्जांपल ऑफ द सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन। अब हम कॉइल का एग्जांपल लेते हैं। व्हाट इज द मीन ऑफ द कॉइल? इन द प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था कॉइल इज द सुटेबल एग्जाम्पल रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द स्प्रिंग। आप जो स्प्रिंग होती है उसको आप क्या समझ सकते हैं स्टूडेंट? कॉइल समझ सकते हैं। बट सर हमको ये बताइए रियल लाइफ में कॉइल क्या होता है, क्योंकि इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है? मोटर एंड डायनमो, एसी मोटर डीसी मोटर। ओके स्टूडेंट, एसी डायनमो डीसी डायनमो, ये सारी चीज हमको इस चैप्टर में स्टडी करना। तो ध्यान सुनिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर हम जब भी मोटर डायनमो यूज करेंगे तो बिल्कुल सेंटर में एक रोटेटर होगा। रोटेटर दैट मीन्स आर्मेचर, आर्मेचर दैट मीन्स सॉफ्ट आयरन कोर। ओके, मैंने पिछली बार भी फैन का एग्जांपल दिया था। सॉफ्ट आयरन कोर ये बिल्कुल नर्म लोहा होता है जिसके ऊपर ठीक है नंबर ऑफ इंसुलेटिंग कॉपर वायर, मैं आपको दिखा नहीं सकता ठीक है, पूरा हम कॉपर वायर से क्या कर देंगे? उसको कवर कर देंगे। तो ये जो बनता है इसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं मोटर, बट फिजिक्स की लैंग्वेज में हम बोलेंगे कॉइल। ओके स्टूडेंट, सो व्हाट इज द प्रॉपर मीनिंग ऑफ द कॉइल? नंबर ऑफ इंसुलेटिंग कॉपर वायर। ओके, तो हम यहाँ पर एक छोटा सा कॉइल का एग्जांपल ले रहे हैं विच डायरेक्टली कनेक्टेड विथ एनी एक्सटर्नल सोर्स दैट मीन्स अ बैटरी, कैपिटल बी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल, करंट ऑलवेज पासिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। स्टूडेंट यहाँ पर करंट जा रहा है। व्हाट इज द मीन ऑफ द करंट? करंट दैट मीन्स कलेक्शन ऑफ द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अंडरलाइन करेंगे मेरा वर्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। सर फ्री क्या होता है? जिसको हम बाउंड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जब ये करंट लगातार पास होगा, करंट ऑलवेज पासिंग थ्रू पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट इलेक्ट्रॉन ऑलवेज पासिंग नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो सम अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन free from the coil। okay student, these phenomena are known as the self induction। सर सेल्फ इंडक्शन क्या हुआ? हमने किस में करंट छोड़ा? कॉइल में। और कौन हीट प्रोड्यूस कर रहा है? कॉइल ही हीट प्रोड्यूस कर रहा है। कॉइल ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट कर रहा है। मतलब हमने जिस पे ओके स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल मैं आपको टीच कर रहा हूँ और आप ही ये डेरिवेशन समझ रहे तो सेल्फ इंडक्शन। बट अगर जो आपकी मदर और फादर भी पीछे से बैठ के देख रहे हैं और वो भी समझ जाए तो ये हो गया म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, जब हम किसी पर्टिकुलर चीज पे डायरेक्ट अप्रोच लगाते हैं और उसी ऑब्जेक्ट को वो फील होता है तो सेल्फ इंडक्शन, और दूसरा ऑब्जेक्ट भी उस चीज को फील कर सके तो वो होता है म्यूचुअल इंडक्शन। स्टूडेंट, इन द केस ऑफ द सेल्फ इंडक्शन वी यूज्ड अ सिंगल कॉइल। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द केस ऑफ द सेल्फ इंडक्शन जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है, सेल्फ इंडक्शन दैट मींस अ सिंगल कॉइल, बट इन द केस ऑफ द म्यूचुअल इंडक्शन वी यूज्ड अ टू कॉइल। अब यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। देखिए ये मेरे लिए एक स्प्रिंग है और ये मेरे लिए दूसरी स्प्रिंग है। सर इसका नाम P और इसका नाम S क्यों है? P दैट मीन्स अ प्राइमरी एंड S दैट मीन्स सेकेंडरी। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एग्जाम्पल की अगर जो बात करें तो टीचर टीच स्टूडेंट्स। ओके, टीचर होगा तो ही स्टूडेंट को नॉलेज मिलेगा। तो स्टूडेंट जो हो गया वो सेकेंडरी हो गया और टीचर क्या हो गया? प्राइमरी हो गया। इन योर हाउस योर फादर इज द प्राइमरी एंड यू इज द सेकेंडरी अकॉर्डिंग टू द माई लैंग्वेज। तो हम जिस कॉइल को बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं उसको हम बोलेंगे प्राइमरी कॉइल, और जो हमको प्रैक्टिकल में यूज करना है उसको हमने बोल दिया सेकेंडरी कॉइल। लेट वी कंसिडर कैपिटल P इज द फर्स्ट स्प्रिंग डायरेक्टली कनेक्टेड विथ एनी एक्सटर्नल सोर्स दैट मीन्स अ बैटरी। ओके स्टूडेंट, अब आप बोलेंगे सर ये क्या है? सर ये है रेजिस्टेंस। व्हाट इज द मीन ऑफ द रेजिस्टेंस? सर आपने बचपन से क्लास 10th में भी सुना है रेजिस्टेंस दैट मीन्स आपने सुना है द रेशियो बिटवीन द
चलिए लिख के बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, V is a directly proportional I, that means a proportional replaced by any constant capital R such that V by I will be equal of R। मतलब कहीं ना कहीं आपने क्लास 10 में सिर्फ इतना सा पढ़ा, रेशियो बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट आर नोन एज द रेजिस्टेंस। बट मैं यहाँ पर कुछ डिफरेंट बात बताऊंगा। लेट वी कंसिडर एनी मेटलिक रोड। मान लीजिए ये एक मेटलिक रोड है। सर दुनिया में जब भी कोई चीज़ बनती है तो वो 100% एक्यूरेट नहीं होती, यू नो दैट वेरी वेल। सर जैसे ये मार्कर भी बना होगा तो मार्कर जो है वो काय से बना है, बाय यूज ऑफ द प्लास्टिक। तो जब इस प्लास्टिक को हम डीकम्पोज कर रहे थे, मार्कर के रूप में डाल रहे थे, तो कुछ ना कुछ एयर्स बीच में आ जाती है, सम बबल्स। ओके स्टूडेंट, तो जहाँ जहाँ पर स्पेस है उसको हम क्या बोलेंगे, होल। और जहाँ जहाँ पर स्पेस नहीं है उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन। प्रैक्टिकली समझिएगा। जैसे मान लीजिए आपके घर की सरफेस है, ओके, सरफेस कैसा है, इनक्लिंड, थोड़ा सा झुका हुआ है। मैं यहाँ से 5 लीटर पानी छोड़ रहा हूँ तो आपको नीचे भी कितना मिलना चाहिए, 5 लीटर पानी मिलना चाहिए। बट अगर जो बीच में गड्ढे होंगे, दैट मीन्स अ होल, तो ये जो वाटर का सप्लाई होगा ये इसमें और इसमें फिल हो जाएगा। अगर जो आप यहाँ पर 5 लीटर दे रहे हो तो यहाँ पर आपको 5 लीटर नहीं मिलेगा। ओके स्टूडेंट, तो ये जो चीज़ है इसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। जब किसी मेटलिक रोड में यहाँ से चार्ज फ्लो करेंगे, चार्ज मतलब क्या होता है, चार्ज फ्लो इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से ये जैसे जैसे इधर से इधर जाएंगे तो ये बीच में क्या है स्टूडेंट, होल। तो कुछ इलेक्ट्रॉन उस होल में घुस जाते हैं। तो अगर जो हमने यहाँ से 5 एम्पियर करंट दिया तो मुझे यहाँ पर 5 एम्पियर करंट नहीं मिलेगा। तो ये जो हमारी टेक्निकल लैंग्वेज में होल है उसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। याद रखिएगा, क्लास 12 में हमको हर एक चीज को डीप में समझना। तो चलिए, आपने ये समझ लिया रेजिस्टेंस क्या होता है। सर रेजिस्टेंस आपने शो क्यों करा, क्योंकि सर ये जो भी कॉइल है, मैंने अभी क्या बोला, दुनिया में कोई भी मेटलिक रोड या कुछ भी 100% एक्यूरेट नहीं होती है, तो कुछ ना कुछ तो इसका रेजिस्टेंस होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको 5 एम्पियर करंट दे रहा हूँ तो ये कुछ ना कुछ क्या करेगी, कुछ ना कुछ ये कलेक्ट कर लेगा। तो मुझे सर्किट में यहाँ पर कितना मिलेगा, फॉर एग्जांपल 4 एम्पियर। अब ये जो पर्टिकुलर करंट है इस सर्किट में 4 एम्पियर होना चाहिए, बट कुछ अमाउंट ऑफ करंट इन द फॉर्म ऑफ द फ्लक्स, कैसा सर, बाहर फ्री हो जाएगा। मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था, व्हाट इज द मीन ऑफ द करंट, करंट दैट मीन्स अ कॉम्बिनेशन कलेक्शन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन। तो सर यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इधर उधर चले जाएंगे। बट यहाँ पर कौन सा मीडियम है स्टूडेंट, एयर मीडियम। कौन सा मीडियम है, एयर मीडियम। एयर मीडियम रिप्रेजेंटेड बाय द एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा सर, दुनिया में हर जगह पर कौन सा मीडियम है, एयर मीडियम। बट अगर जो हम वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंसी कर दें, इलेक्ट्रिसिटी दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन और एयर तो होगी सही, दोनों मिल जाए तो उस मीडियम को क्या बोला जाता है, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। तो समझिए सर यहाँ पर कौन सा मीडियम है, एयर मीडियम। जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तो ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में। ओके स्टूडेंट, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम दैट मीन्स अ गुड कंडक्टर। तो सर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से दूसरे वाले कॉइल पर क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा। ओके स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी कॉइल। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ पर हमने क्या यूज करा स्टूडेंट, गैल्वेनोमीटर। व्हाट इज द मीन ऑफ द गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस which used to indicate the direction of flow current। मतलब अगर जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आया, करंट आया, तो ये डिफ्लेक्शन, मैग्नोमीटर डिफ्लेक्शन में मुझे, सॉरी गैल्वेनोमीटर में क्या मिलेगा, डिफ्लेक्शन। मतलब जैसे ही मुझे डिफ्लेक्शन मिला, मेरा प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया, मुझे पता चल गया कि मैंने प्राइमरी कॉइल में करंट दिया था, मुझे काय में मिला, सेकेंडरी कॉइल में। दिस फिनोमिना आर नोन एज द म्यूचुअल इंडक्शन। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट व्हाट इज द मीन ऑफ द म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन दैट मीन्स अ फिनोमिना इन बिटवीन द टू कॉइल। एक कॉइल सेल्फ इंडक्शन, दूसरा कॉइल म्यूचुअल इंडक्शन। अब हम डेरिवेशन देख लेते हैं, काफी इजी डेरिवेशन है।
सर कल भी मैंने आपको बताया था जितना हम करंट देंगे उतना फ्लक्स बनेगा। वेरी गुड। कल भी हमने लिखा था फाई इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ आई, बट यहाँ पर ध्यान से सुनिए, हम करंट किस पे दे रहे हैं? स्टूडेंट नींद से जागो 110%। यहाँ पर जो लिखा है ये समझने की कोशिश कीजिए, सिर्फ एक लाइन। क्या लिखा है सर? ये क्या है सर? ये है फाई। व्हाट इज द मीन ऑफ द फाई? फाई दैट मीन्स अ फ्लक्स। एंड व्हाट इज द मीन ऑफ द करंट? करंट दैट मीन्स अ आई। करंट किस में पास हो रहा है? प्राइमरी कॉइल में, तो मैं आई पी लिखूंगा। और मुझे फ्लक्स किस में मिल रहा है? सेकेंडरी कॉइल में, तो मैं फाई एस लिखूंगा। सभी को समझ आया? व्हाट इज द मीन ऑफ द आई पी एंड आई एस? सर यहाँ पर हमने पी क्यों नहीं लिखा, यहाँ पर हमने पी क्यों लिखा? तो सारे रीजन समझिए। करंट किससे पास हो रहा है? करंट हमने दिया प्राइमरी कॉइल में, तो अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू द प्राइमरी कॉइल इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द अमाउंट ऑफ द फ्लक्स प्रेजेंट इन द सेकेंडरी कॉइल। कल वाली बात ही हमने आज लिखी है, कुछ नया नहीं लिखा। बट म्यूचुअल इंडक्शन है तो दो कॉइल होंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में करंट दे रहे हैं तो सेकेंडरी में प्रोड्यूस होना चाहिए, और सेकेंडरी में करंट दे रहे हैं तो प्राइमरी में प्रोड्यूस होना चाहिए। बट अकॉर्डिंग टू द फिगर मेड करंट किस में दे रहा हूँ स्टूडेंट? प्राइमरी कॉइल में। दैट मीन्स आई पी इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ फाई एस। प्रोपोर्शनल रिप्लेस बाय एनी कांस्टेंट। Yesterday I used L. In the previous video we used the L. Self induction represented by L and mutual induction represented by capital M. बिल्कुल वैसा ही। Let we consider IP will be equal of 1 case. So phi S. What is the mean of the phi S? That means the amount of flux on the secondary coil will be equal of numerical value of coefficient of mutual induction. Second one self। सेकेंड डेफिनेशन देखा था अपन ने। सेकेंड डेफिनेशन रिलेटेड टू बेक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। याद है कल बताया था मैंने, करंट जाएगा चार्जर पे, इलेक्ट्रिसिटी चले जाएगी, करंट वापस आएगा। बेक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स E equal to minus d by dt of phi. But sir what is the mean of the phi? That means a flux, और flux किस पे मिल रहा है मुझे? सेकेंडरी कॉइल पे। ओके स्टूडेंट, सो सिंपली यहाँ से हमने वैल्यू निकाली बाय यूज ऑफ द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एम आई, एम आउटसाइड, सो आई पी। स्टूडेंट पिछला केस याद कीजिए, डी आई पी बाई डी टी विल बी इक्वल ऑफ 1 एम्पियर पर टाइम। एम्पियर पर टाइम क्या होता है स्टूडेंट? तो एम्पियर पर सेकेंड लिख देते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ द टाइम दैट मींस अ सेकेंड, एंड द एसआई यूनिट ऑफ करंट दैट मींस अ एम्पियर। तो क्या बन गया? 1 एम्पियर पर सेकेंड। 1 पुट कीजिए, ई विल बी इक्वल ऑफ माइनस एम। सो द वैल्यू ऑफ बेक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बेक दैट मींस अ नेगेटिव साइन, याद ना नेगेटिव है, दैट मींस अ बेक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विल बी इक्वल ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। I hope student you getting the 110% solution related to self induction and mutual induction. Self सीखा है तो mutual आएगा, mutual सीखा है तो self जरूर आएगा। Thank you so much to watching this YouTube channel of Santipani Higher Secondary School Rajota. Student please like my video, share between the friends, subscribe our channel, and please study all subject from our channel. Thank you so much.